चलाइए, अपने रुचि का एक विषय उसको ढूंढिए। हर बच्चे को किसी न किसी एक विषय में रुचि होती है। किसी को इतिहास अच्छा लगता है, किसी को गणित अच्छा लगता है, किसी को हिंदी अच्छा लगता है, किसी को रसायन विज्ञान अच्छा लगता है। जो भी विषय आपको पसंद है उस विषय में अपनी रुचि बनाइए और पढ़ाई, स्कूल और ट्यूशन के अलावा उस विषय में महारत धीरे धीरे हासिल कीजिए। उसको अपनी सबसे मजबूत सब्जेक्ट ना विषय बनाइएगा। तो जीवन में जितना नौकरी है या आगे आपका रोजगार का जो अवसर है वो 15 विषय से नहीं बनता है। वो एक ही विषय जिसको आता है वो आदमी कभी जीवन में बेरोजगार नहीं बैठेगा। अगर आपको इतिहास आता है तो अगर इतिहास में आप सबसे अच्छा विद्यार्थी हैं तो आप इतिहास से ही आईएएस कलेक्टर बन सकते हैं। अगर नौकरी नहीं भी मिलेगा तो भी इतिहास पढ़ाकर अपने बाल बच्चों का आप चिंता, अपने परिवार की चिंता कर सकते हैं। तो ये 8-10 विषय जो आप पढ़ते हैं इसको पढ़िए, जरूरी है, पाठ्यक्रम का हिस्सा है। परीक्षा पास करना भी जरूरी है, लेकिन जो बच्चे 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं क्लास में पढ़ते हैं, आपको अपने जीवन में अगर सुधार लाना है तो एक विषय को चुनना होगा और उस एक विषय में चाहे गुरुजी से पढ़िए, अपने घर में जो बड़े हैं उन लोगों से पढ़िए, अखबार से पढ़िए, साथियों से पढ़िए। कुछ नहीं है तो सबके घर में मोबाइल है। अभी आप मोबाइल लेते हैं, उस पर YouTube पर जाकर गाना सुनते हैं, पिक्चर देखते हैं, वो सब देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपके रुचि का विषय है उस विषय के बारे में भी मोबाइल के जरिए आप बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। अगर एक विषय अगले 3, 4, 5 साल तक आप लगातार पढ़ते रहिएगा तो अपने सभी साथियों के मुकाबले उस सब्जेक्ट में आप आगे हो जाइएगा। और जब नौकरी के लिए परीक्षा होता है तो 10 सब्जेक्ट का विषय का परीक्षा नहीं होता है। आप जैसे गांव देहात में, बिहार में लोग आईएएस बनना चाहते हैं, तो आईएएस में आपको ये स्वतंत्रता है, आप खुद से चुन लीजिए कि आपका सब्जेक्ट कौन विषय आप पढ़ना चाहते हैं और उसी विषय में परीक्षा आपको देना है। ऐसा नहीं है कि आपको आता है इतिहास और आपको परीक्षा देना है भूगोल का। लेकिन अगर इतिहास आता है तो इतिहास सबसे अच्छा आना चाहिए। अगर गणित आता है तो गणित सबसे अच्छा आना चाहिए।